शरीर है केवल विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। और हम लोग सोचते हैं कि विषय भोगों को हम भोगते हैं। सच बात यह है कि विषय भोगों को हम नहीं भोगते। अगर हम लोग विषय भोगों को भोग रहे होते तो इतने संसार में हम लोग हैं, अगर हम सब लोग मिलकर के विषय भोगते तो अब तक विषय समाप्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन विषय भोगने वाले समाप्त हो जाते हैं और विषय बने रहते हैं। विषयों को हम नहीं भोगते, विषय हमें भोग लेते हैं। इसलिए कष्टान कामा नरहिते बिड़भुजाम, हम व्यर्थ में ही इंद्रियों को सताते हैं। विषय भोगों में पड़ करके इंद्रियों को सताने के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जो वास्तविक शुद्ध चिंतन करने वाले लोग हैं वो स्वर्ग में भी जाने की आकांक्षा नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये कहा कि वेदों में भी तीनों गुण हैं, अपने अपने गुण के अनुसार हम अपने गुण को उसमें तलाश लेते हैं। पूजा भी तीन गुण के अनुसार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलग अलग प्रकार की पूजा भी है। आपको बताएंगे एक दिन सत्वगुणी पूजा कैसी है, रजोगुणी पूजा कैसी है, तमोगुणी पूजा कैसी है। तो कष्टान कामा, इसलिए त्रैविद्याम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोको मशनन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगा। लोग कहते हैं स्वर्ग में जाकर के अमर हो जाते हैं, अमर नहीं होते। अगर अमर होते होते तो भगवत गीता का ये श्लोक कहां जाता, क्षीणे पर्णे मर्तलोकम विशंति। हम स्वर्ग में तभी तक रहते हैं जब तक कि हमारे पुण्य रहते हैं। स्वर्ग में हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि स्वर्ग हमें सुख दे रहा है। कभी कभी गजब गजब की लोग फिल्म भी बनाते हैं। एक बार एक कोई फिल्म थी, अब वो जब जाते हैं ना फ्लाइट में तो रास्ते में क्रांति जी रहता है ना 20-22 घंटे का टाइम, तो क्या करें देख लेते। तो स्वर्ग और नरक, पता नहीं ऐसी कुछ नाम था, तो उसमें दिखा रहे थे स्वर्ग कैसा है। अब उन्होंने तो कभी देखा नहीं होगा जो लोग दिखा रहे थे, पर उन्होंने क्या गजब की बात, अब बड़ी अच्छी दिखाई, हमको बड़ा अच्छा लगा। मालूम क्या दिखा रहे थे उसमें कि इंद्र अपने सोने के सिंहासन पर बैठे। अच्छा, मैं तो सोच सोच के हैरान हो जाता हूं कि ये स्वर्ग में जो सिंहासन बनाता होगा कौन कारीगर बनाता है। तो कपड़े अपने देवता लोग जो पहने रहते हैं। अमेरिका में एक माता जी मिली हमें न्यूयॉर्क में, और वो हमसे बोली कि महाराज जी हम यहाँ पर टीचर हैं। हमने बड़ी खुशी की बात, क्या पढ़ाती हैं आप? बोले हम रिलीजियस टीचर, हम रिलीजन के बारे में पढ़ा। तो हमने कहा कोई ऐसी चीज बताइए जो हमको भी काम आए। बोले हाँ, हमसे कल एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि वो रावण के कपड़े कहाँ सिलाते थे। रावण के 20 भुजाएं थी, 10 सिर थे, तो उसके कपड़े कहाँ सिलाते थे। तो हमने कहा माता जी ये तो हमको भी पता नहीं कहाँ कपड़े सिलाते थे। तो हमने कहा कि आप बता दो, आपने उत्तर क्या दिया, हमको भी काम आएगा, कभी हमसे भी किसी ने पूछ दिया तो हम भी बता देंगे। बोले हमने तो उत्तर दे दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया महाराज जी। हमने कहा बताइए क्या उत्तर दिया। बोले हमने उनको बताया कि रावण के कपड़े स्वर्ग में विश्वकर्मा जी सिलते। रावण के कपड़े स्वर्ग में कौन सिलते हैं? विश्वकर्मा। हमने कहा विश्वकर्मा जी को अगर वो मिल जाओ माता जी तुम्हारी पिटाई और कर दे, कपड़े सिलने वाले नहीं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के इंजीनियर हैं और वो सारी चीजों करने वाले हैं। ये सब तो उनके हाथ के बनाए हुए थे, कपड़ा सिलने वाले नहीं है। अब और चीजें बताना चाहिए सिले हुए कपड़ों का रीत रिवाज या कुछ भी। तो उसमें क्या दिखाया गया कि जो लोग पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में उनको अप्सराएं मिलती। तो जो महात्मा लोग हैं वो भी स्वर्ग में बैठे हुए दिखाए। अब इंद्र खूब एकदम मस्ती से बैठे हुए हैं और नाच रंग हो रहा है और अप्सराएं नाच रही हैं।
अब वो महात्मा भी सब स्वर्ग में गए हुए हैं। तो बड़ी बड़ी जटाओं वाले महात्मा बैठे हुए हैं जो यहाँ पर गुस्सा होते थे कि ये सब क्या स्त्रियों को नहीं देखना, नाच रंग नहीं देखना, और वहां पर जब अप्सराएं नृत्य कर रही बताओ सत्यानाश कर दिया। ये सब बताएंगे कि स्वर्ग में क्या हो। महात्मा लोग स्वर्ग जाते ही नहीं, वो तो मोक्ष तक की कामना नहीं करते। सगनो पासक मोक्ष न लेही और तिनकहु राम भगत निज देही। त्रैविद्याम सोमपा पूत पापा यज्ञ ऋत्वा स्वर्गतम प्रार्थयन्ति। जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन करके स्वर्ग में चले जाते हैं, उनकी गति अंत में क्या होती है? का क्षीणे पुण्य मर्तलोकम तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। विशाल स्वर्गलोक को भुगते हैं वो। और एक आपको बात बता दें कि स्वर्ग क्या है? एक 5 स्टार होटल की तरह, कि जब तक आपके पास में उसकी फीस अदा करने की क्षमता है, फीस देने की, भरने की क्षमता है, तब तक आप होटल में रह सकते। खूब आनंद से आपको नौकर कर्मचारी आपकी सेवा करेंगे। और जो ही आपकी फीस खत्म हो जाएगी तो जो नौकर कर्मचारी सेवा कर रहे थे वही आपको चिट दे जाएंगे, सर आपका टाइम हो चुका है, आप 12 बजे के पहले पहले चेकआउट करो। वो तो लिखा रहता है इतने बजे चेकआउट का टाइम, और नहीं किए तो फिर आपको चेकआउट कराया जाएगा फिर आदर पूर्वक। तो स्वर्ग स्थायी नहीं है। आप देख लेना कि हर एक पुराण की शुरुआत स्वर्ग में रहने वाले लोगों के दुख से ही शुरू होती है कि देवता भागे भागे फिर रहे हैं, रावण उनको मार रहा है। हाँ, वरुण कुबेर सुरेश समीरा और रण सन्मुख धर काहू न धीरा। सब देवता मारे मारे फिर, यही तो दिखाया जाता है। तो स्वर्ग में सुख कौन सा है? स्वर्ग में सुख नहीं। और आप जानते हो रावण की मुक्ति हुई, और रावण की जब मुक्ति हुई तो यहां मानस की विदुषी बैठी हुई। तो देवताओं ने रावण की मुक्ति देख करके क्या कहा, क्या चिंतन किया? हाँ? रावण की जब मुक्ति हुई, रावण जब मरा, राम जी ने बाण से मारा, तासु तेजे समाने प्रभुआन। तासु तेजे समाने प्रभुआन। तासु तेजे समाने प्रभुआन। तासु तेजे समाने प्रभुआन। हर से देख शंभु चतुरान। हर से देखे शंभु चतुरान। तासु तेजे समाने प्रभुआन। तासु तेजे समाने प्रभुआन। हर से देखे शंभु चतुरान। हर से देखे शंभु चतुरान। रावण का तेज तासु तेज समान प्रभु आनंद। शंकर जी की तरह नहीं था, ब्रह्मा जी की तरह नहीं था। किसकी तरह था तेज जी? तासु तेज समान प्रभु आनंद। भगवान के मुखारविंद के समान उसका तेज था। किसका? रावण का। और वो तेज राम जी में समा गया। रावण जब मरा, जो बड़े बड़े लोग मरे, आप देखना श्रीमद् भागवत में जो अघासुर है, अघासुर की ज्योति निकली और गोविंद में समा गई। रावण की प्रणत ज्योति निकली और राम जी में समा गई। देवता देखते रह गए। और उस समय देवताओं ने रावण की मुक्ति, रावण के तेज को जब राम जी में समाते हुए देखा। आप जानते हो रावण को आप जब जलाते हो
तो रावण को जलाने के पहले रावण की पूजा होती है। ऐसे 2 राक्षस हैं जिनको जलाने के पहले उनकी पूजा की जाती है, जिनको मारने के पहले राम जी उन्हें प्रणाम करते हैं। राम जी ने भी पहले रावण को ऐसे नहीं मार दिया, रावण को पहले प्रणाम किया। विप्र चरण शरण मनमोह विप्र चरण शरण, क्योंकि रावण जो दिख रहा है वो है नहीं। कभी कभी जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। और जब उसकी मुक्ति हुई, जब उसकी दिव्य तेजी भगवान में समा गई, तब ब्रह्मा जी शंकर जी क्या सोच रहे कि ये मुक्ति, ये गति हमें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? हमें देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी। हम तो देवता हैं। जो देवता शब्द है देवी धातु से बना है, और देवी की कितनी विशेषताएं हैं। देवी पीड़ा, विजिगीषा, स्वप्न, मोद, मद, कांड, सारी चीजें गति से ये दिव्य उसकी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम देवता परम अधिकारी, हम देवता हैं, हमें इस गति का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बोलो जी, क्यों नहीं मिली? चौपाई पूरी करो। स्वार्थ बस। क्या हुआ? अभी ऐसे थोड़ी कोरस करते हमारे साथ। मानी ब्रह्मा जी इज थिंकिंग दैट ही इज सो ग्रेटफुल मोर देन मी। ये मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है। हम इसके बराबर भाग्यशाली क्यों नहीं है? हमको ये गति क्यों नहीं मिली? बोले इसलिए कि स्वार्थ रत हरि भगति। हम दिन रात अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं कि कैसे रावण मरे और कैसे हमें सिंहासन हमारा मिले, हमारी सत्ता, हमारी कोठी बंगला हमको मिले। और रावण क्या सोच रहा है? वो कह रहे हैं रावण कैसे मरे, और रावण कहता है हम कैसे मरे। रावण क्या चिंतन करता है? शूर्पणखा ने अपनी नाक दिखाई, नाक कटी हुई दिखाई, और रावण को बड़ा फटकारा। शूर्पणखा के उस समय की अगर आप चौपाइयां पढ़िए जो उसने रावण से बोली हैं, तो आपको अगर ये ना बताया जाए कि शूर्पणखा की चौपाइयां हैं, तो आपको ये लगेगा कोई बहुत बड़ा महात्मा उपदेश दे। शूर्पणखा ने कुछ चौपाइयां रावण से डांटते हुए कहीं, जब नाक कटी तब आई। कर से पाने सो बसे दिन रात, कर से पाने सो बस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आरा, शुद्ध नहीं तब सिर पर आराधी। शूर्पणखा कहती है कि रोज मदरा पान करके मदमस्त होकर के बेवकूफ की तरह पड़ा रहता है। अरे दुष्ट, तुझे ये मालूम नहीं है कि तेरे सिर पर मौत आकर, सिर पर मौत। और कान खोल करके सुन ले, जिन लोगों में ये चीजें नहीं होती वो शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती।